माइनर इज सप्लाइड विद नेसेसरीज। अगर माइनर को ज़रूरतमंद चीज़ें सप्लाई की जाती हैं तो वह कब और कैसे उससे वसूली जाएगी, यानी कि उस चीज़ों का जो अमाउंट है उससे कब और कैसे रिकवर किया जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, माइनर इज पर्सनली लाइबल। क्या माइनर उसके लिए पर्सनली लाइबल होगा? माइनर इज नॉट लाइबल, यानी कि ऑप्शन बी, माइनर उस चीज़ों के लिए लाइबल नहीं होगा। या फिर ऑप्शन सी, माइनर एज एस्टेट और प्रॉपर्टी इज लाइबल, या फिर माइनर की प्रॉपर्टी से वह खर्च लिया जाएगा जो उसकी देखभाल के लिए खर्च किया गया है। या फिर ऑप्शन डी, माइनर इज लाइबल ऑन बिकमिंग मेजर, या फिर माइनर तब लाइबल होगा जब वह मेजर हो जाएगा, यानी अपनी एज ऑफ मेजोरिटी कंप्लीट कर लेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि माइनर एज एस्टेट और प्रॉपर्टी इज लाइबल। जब एक माइनर को उसकी नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी से वह रकम वसूली जाएगी जो उसकी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए उसके ऊपर खर्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, मनी पेड अंडर मिस्टेक ऑफ कोर्सियन इज रिकवरेबल इफ देयर इज। अगर किसी के अकाउंट में आपसे गलती से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ पर बाय मिस्टेक आप किसी अन्य व्यक्ति को पैसे दे देते हैं, तो उस समय पर क्या होगा, आपका जो पैसा है वह वसूल कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। ऑप्शन फर्स्ट हमारा है मिस्टेक ऑफ लॉ, ऑप्शन बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आपने जो मनी पे की है बाय मिस्टेक की है या फिर कोर्शन यानी दबाव में आकर ज़बरदस्ती की है, तो वह आपका जो पैसा है वह रिकवर हो जाएगा, वसूल कर लिया जाएगा सेक्शन 21 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम हमारा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी। ब्रीच का मतलब क्या होता है, यानी कि वोलेशन करना टर्म्स एंड कंडीशंस का, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए फुलफिल कंडीशंस होती है, टर्म्स होती है, उनका ब्रीच कर देना, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देना, समय पर परफॉर्म ना करना किसी कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर क्वांटिटी या क्वालिटी के अंदर कोई चेंज कर देना, या फिर अधूरी परफॉर्मेंस करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। ऑप्शन फर्स्ट हमारा है ए, एक्चुअल ओनली। एक्चुअल ओनली का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति नियत की गई यानी कि निर्धारित की गई तारीख के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं करता है तो वह ब्रीच हो जाता है, उसे एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं। ऑप्शन बी, एंटिसिपेटरी ओनली। एंटिसिपेटरी का मतलब यह होता है कि अगर परफॉर्मेंस की निर्धारित तारीख से पहले एक पक्ष द्वारा घोषणा किए जाने पर कि वह परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करेगा तब एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है। अगर कोई एक पार्टी का इरादा है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा, परफॉर्मेंस को नहीं देगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी ओनली। ऑप्शन सी आता है एक्चुअल और एंटिसिपेटरी ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही जो हमारे हैं एक्चुअल ओनली और एंटिसिपेटरी ओनली दोनों ही ब्रीच होते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ए क्लेम फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सी सीक्वेंस सही है जिसके अंदर हम डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑफर नो एक्सेप्टेंस डैमेज, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन डैमेज, ऑप्शन सी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट डैमेज, एंड ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच डैमेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच डैमेज। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वह ब्रीच होगा, और ब्रीच हो जाएगा तो उसके अंदर डैमेज होगा और तभी हम डैमेज क्लेम कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया ऑफर नो एक्सेप्टेंस डैमेज, ऑफर होगा अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, तो डैमेज कैसे क्लेम होगा। ऑप्शन बी में दिया गया एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन डैमेज, एक्सेप्टेंस आएगी कंसिडरेशन आएगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना है तो डैमेज कैसे क्लेम होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है ऑफर कॉन्ट्रैक्ट डैमेज, ऑफर आएगा एक्सेप्टेंस हुई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, और अगर ब्रीच नहीं होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो डैमेज कैसे होगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होगा, ब्रीच हो जाएगा तो डैमेज होगा, डैमेज इसके अंदर हम क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 73 किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है एंड इसके अंदर क्या दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी हमारा है फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी हमारा है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी हमारा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि
73 के अंदर डैमेज क्लेम के बारे में दिया गया है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या फिर लॉस होता है तो कंपनसेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो या फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ब्रीच हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ब्रीच हुआ, तो दोनों के अंदर हम डैमेज क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टी हु सफर लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम इन द यूजुअल कोर्स। अगर कोई पार्टी सफर कर रही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण, क्या वह क्लेम कर सकती है? हाँ, वह क्लेम कर सकती है सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके, ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा हमारा। ऑप्शन ए ऑर्डिनरी डैमेज, ऑप्शन बी स्पेशल डैमेज, ऑप्शन सी पीनल डैमेज, ऑप्शन डी एग्जाम्पलरी डैमेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज वह डैमेज होता है अगर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वह ब्रीच हो जाता है किसी भी घटना के कारण, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के कारण, या फिर अगर कोई नेचुरली प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके कारण डैमेज हो जाता है। ऑप्शन बी यानी कि स्पेशल डैमेज, वह डैमेज जब किसी भी पार्टी को नॉन परफॉर्मेंस की वजह से सही टाइम पर डिलीवरी ना मिल पाई हो, ठीक है, राइट टाइम पर उसकी परफॉर्मेंस ना हुई हो, तब डैमेज होता है, उसे हम स्पेशल डैमेज कहते हैं। पीनल डैमेज का अर्थ यह है कि उस पार्टी को सजा देना होता है कि जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है और जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी कि उस पार्टी के ऊपर हर्जाना लगा देना जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। एग्जाम्पलरी डैमेज यानी कि इस तरह का डैमेज जब कोई प्रॉमिस करने के बाद उसका ब्रीच कर दे तब इस तरह के डैमेज दिए जाते हैं। यानी कि कोई लड़का लड़की शादी का वादा करता है तो लड़का शादी का वादा तोड़ देता है, उसके बाद उसे जो कंपनसेशन दिया जाता है उसे हम एग्जाम्पलरी डैमेज बोल सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 हम इसके अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज ही क्लेम कर सकते हैं अगर किसी पार्टी को लॉस सफर करना पड़ जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर। इसके अंदर दिया गया है कि किस सेक्शन के अंदर जो कॉन्सिक्वेंस है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वह दिए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 73, ऑप्शन बी सेक्शन 74, ऑप्शन सी सेक्शन 75, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो किस सेक्शन के अंदर जो कॉन्सिक्वेंस दिए गए हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसका ऑप्शन राइट है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 73, 4, 5 के अंदर जो कॉन्सिक्वेंस दिए गए हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, इन तीनों सेक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं जो कॉन्सिक्वेंस है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। क्वेश्चन नंबर 8, हार्डले वर्सेस बैक्सटेंडेल इज ए लीडिंग केस ऑन। इस केस के अंदर क्या हुआ था, मतलब किस वजह से क्या वजह रही थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ था। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब यह होता है कि कोई भी पार्टी अगर टाइम पर परफॉर्म ना कर पाए जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए। ऑप्शन बी रिमोटनेस ऑफ डैमेज, किसी तरह का नुकसान हो जाना, पैसे का नुकसान हो जाना या प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाना या फिर बिजनेस का नुकसान हो जाना। या फिर ऑप्शन सी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड टर्म, यानी कि जब एग्रीमेंट हुआ तब केयरफुली शर्तों का न बताना, बाद में किसी चीज को स्पष्ट रूप से न बताना, या फिर एग्रीमेंट का उस टाइम पर ब्रीच हो जाना, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिमोटनेस ऑफ डैमेज, यानी कि उनका जो प्रॉफिट है वो लॉस हो गया था जिसके कारण यह रिमोटनेस ऑफ डैमेज हो गया। इसके अंदर जो एक एक साफट है जो क्रैंक हो गई थी जिसके कारण वह टाइम पर सप्लाई नहीं हो पाई, मतलब मिल के अंदर वह नहीं पहुंचाई जा सकी और जिसके कारण डैमेज हो गया, यानी कि प्रॉफिट का लॉस हो गया। नंबर 9, डैमेज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नुकसान क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। ऑप्शन ए पेनल इन नेचर, यानी कि सजा हो सकती है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसके कारण क्या सजा हो सकती है। ऑप्शन बी कंपनसेटरी इन नेचर, क्षतिपूर्ति का भुगतान करना यानी नुकसान की भरपाई कर देना, क्या नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। ऑप्शन सी बोथ पिनल एंड कंपनसेटरी, या फिर दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं कि सजा भी हो सकती है या फिर नुकसान की भरपाई भी करना पड़ सकता है। या फिर ऑप्शन डी एग्जाम्पलरी, किसी भी शिक्षा हो सकती है किसी के लिए कि आगे से कोई ऐसा ना करे, ब्रीच ना करे कॉन्ट्रैक्ट का जिससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी कंपनसेटरी इन नेचर, यानी कि क्षतिपूर्ति की भरपाई करना, यानी उसके नुकसान के बदले में उसे पैसे दे देना जितने का उसका नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 73। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो क्या सेक्शन 73 के अनुसार
उसके अंदर जो कंपनसेशन है वह क्लेम किया जा सकता है, यानी कि उसके लिए जो नुकसान की भरपाई है वह करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, फॉर द अप्रोक्सीमेट एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। ऑप्शन बी, फॉर रिमोट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। ऑप्शन सी, फॉर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो गया तो हम उसका कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसके अंदर हम क्लेम कर सकते हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।